नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आज हम गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करवत होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्जनों के साथ सदा घिरे रहते, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री का आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रि तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवी की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविधों की साधना की जाती है। इन नवरात्रों के प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वकारिणी देवी है। इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैष्णवी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों का पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। अब नवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा। यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का काफी पूजा किया करता था। उसके घर में सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करता तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई तो पिता को पुत्री की इस बात पर बहुत क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी से तेरा विवाह करूंगा। पिता की यह वचन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या तथा सब तरह से आप पर अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा ने कुष्ठ से अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों सिपाहियों ने तुम्हें पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। नवरात्र के दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा, हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से अच्छा हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने उसे बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है।
आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। आंवले की कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिन में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तब उस ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया। फलस्वरूप उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह सुखी पूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवती माता की जय।